नमस्कार मेरे साथियों। चलिए आपको हम कुछ फंडामेंटल चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कराने जा रहे हैं। तो थोड़ा ज्यामिति के बारे में जान लीजिए। पहले से भी आप जान चुके हैं और जानते भी हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप एसएससी लेवल का तैयारी करते हैं, छोटी मोटी बातों को नहीं जानते। फिर भी हम चेष्टा कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे ढंग के मतलब रूबरू करा दूं ज्यामिति से। एक बार इंट्रोड्यूस कर लीजिए, ठीक है, जो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ज्यामिति क्या है? ज्यामिति, ध्यान दीजिए इस पर। ज्यामिति क्या है? ज्यामिति। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है? जियोमेट्री। जियोमेट्री क्या बोलेंगे? जियोमेट्री ना, क्या बोलेंगे? जियोमेट्री। अब हमको इस चीज ज्यामिति जो है, ये ज्यामिति ही क्यों लिखा गया? ये ज्या का मतलब होता है पृथ्वी। ज्या का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। भूमि क्या होता है? भूमि। धरती क्या? धरती। वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा ना, क्या होता है? तो पृथ्वी, भूमि या भूमिति, क्या बोलेंगे इसको? भूमिति। क्या बोलेंगे? भूमिति। क्या? जियो, जियो का मतलब होता है जया। जया मतलब पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी ना। भूखंड, भूखंड क्या बोलेंगे? भूखंड। तो ज्यामिति का मतलब होता है पृथ्वी की माप, धरती की माप, भूमि की माप। जिस विषय में हम इसका ज्ञान हासिल करते हैं, जमीन मापने की जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं, भूमि मापने की जो मापदंड हम क्या करते हैं? जानते हैं। जो भी चीज हमें प्राप्ति होती है भूमि मापने के दरमियान, समझ गए ना, वही क्या कहलाता है? मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब मापना। तो पृथ्वी की माप ही ज्यामिति कहलाती है। अब ज्यामिति में क्या होता है? पृथ्वी पर जाइएगा तो कुछ जो जमीन होगा, जो भूखंड होगा, वो हिमालय आकार का होगा। कभी देखिएगा मैदानी क्षेत्र में जो त्रिभुजाकार होगा, चतुर्भुजाकार होगा, पंचभुजाकार होगा, टेढ़ा मेढ़ा जमीन होगा। उसको मापने का तरह तरह का तरीका होता है, क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया को जानना जरूरी होता है, समझ गए ना। तो भूमि की माप संबंधी जानकारी जिन विषयों से हम करते हैं, वही क्या होता है? ज्यामिति होती है। क्या होता है? ज्यामिति होती है, समझ गए ना। तो ज्यामिति का मतलब समझ गया। इसको क्या बोलेंगे? ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे? ज्योमेट्री। इसमें हम बहुत से मतलब कि आकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्यामिति का मतलब भूमि की माप, भूमि की माप, जमीन की माप। ज्यामिति संबंधी क्वेश्चन भी आपको आएगा। आपको आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाले, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाले, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरह से परिमाप निकालने के लिए भी कहेगा ना, है? उसमें आधार कहेगा निकालने के लिए, शीर्षलंब कहेगा निकालने के लिए। तो इस तरह की जानकारी प्राप्त हम जिन विषय से, जिन मतलब कि सब्जेक्ट से करते हैं, वो क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। वो वही आगे कुछ भाग इसका है वो क्षेत्रमिति। इसको मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं। क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्र मतलब भूमि ना, भूमि का एक खंड, पार्ट, टुकड़ा। समझ रहे बात को? तो इसको मापने की जो मापदंड, जो कैटेगरिया होता है, उस कैटेगरिया
को जानने के लिए हम जिन विषयों से संबंध रखते हैं, जिन विषयों की हम गहन अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति कहलाता है। तो ज्यामिति, अब ज्यामिति में हम पढ़ेंगे क्या? सरल रेखा ना, क्या होता है? एकांतर, बहुत से हम बताने जा रहे हैं अभी, तो समझिए बात को, ठीक है? तो इन चीजों को जानकारी प्राप्त करना हमको बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, अब त्रिभुज क्या है? क्या है? त्रिभुज। क्या हुआ? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। तो तीन भुजा किसी समतलीय क्षेत्र में, किसी समतलीय क्षेत्र में, असमतलीय क्षेत्र में कहीं कहीं होगा, जैसे हिमालय पर चला जाएगा उधर खावा, तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति जो प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरे हुए, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। समझ गए ना? तो सबको अपना अपना नामाकरण किया गया है, नाम दिया गया है कि कौन त्रिभुज का क्या नाम होगा। तीन भुजा के विचार से, तीन कोण के विचार से, इस तरह से त्रिभुज का हम निर्माण करते हैं। तो क्या लिखिएगा? तीन सरल रेखाओं, तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में क्या भुजा होती है? तीन भुजा होती है। तीन शीर्ष होते हैं। तीन क्या होता है? शीर्ष होता है, जिसको वर्टेक्स बोला जाता है। और तीन भुजा, इसको क्या बोलेंगे? साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइड बोला जाता है। सब साइड का अलग अलग नाम भी होगा, तो आगे चल करके हम पढ़ेंगे ना। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण भी होते हैं। ये जो है कै डिग्री का? 60 डिग्री का मान लिया जाए, कोई 70 डिग्री का हो जाएगा, कोई कुछ डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 ना। तो कोण ए ऐसे लिखेंगे, कोण बी ऐसे लिखेंगे, कोण सी ऐसे लिखेंगे ना। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। समझ गए ना? तो त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री ऐसे लिख देंगे, ऊपर डिग्री हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज में तीन कोणों की माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री के बराबर, अर्थात दो समकोण होता है। क्या होता है? दो समकोण। समकोण का मतलब जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो। जो कोण 90 डिग्री के, सम मतलब बराबर, कोण मतलब कोण, जो कोण 90 डिग्री के बराबर होता है वो समकोण कहलाता है। तो समकोण क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज भी होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, होता है ना ऐसे जी। तो त्रिभुज के बारे में इस तरह से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो कोण एक दूसरे का समपूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समपूरक। मिटा दे इसको। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात दो समकोण, 180 डिग्री अर्थात दो समकोण हो, तो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे का वो समपूरक कहलाते हैं। एक दूसरे का क्या कहलाते हैं? समपूरक कहलाते हैं। समझ गए ना? अतः 90 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? 90 डिग्री का समपूरक समपूरक कोण क्या हो जाएगा बुआ? 90 डिग्री का समपूरक कोण, तो 180 डिग्री में से घटा देंगे ना जी। 180 डिग्री में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और 95 डिग्री का समपूरक कोण क्या हो जाएगा? तो 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, यही ना बुआ? तो कितना हो जाएगा? 85 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85 डिग्री हो जाएगा। तो आप भली बात अब समपूरक के बारे में समझ गए। इसी को लंबपूरक कहेंगे। क्या पढ़ेंगे? लंबपूरक। तो हमको जानना जरूरी है। समझ गए बात है? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ध्यान दीजिए बात पर, इस पर ध्यान दीजिए। यदि दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री हो,
तो वे जो है वो कोण क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल एंगल समझ रहे हैं बात को? तो यदि दो कोणों का योग क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे का क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक कोण। 40 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 40 डिग्री का पूरक कोण। तो पूरक कोण मतलब 90 डिग्री और माइनस 40 डिग्री तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा बाबू? 50 डिग्री। समझ रहे हैं बात? और वो क्या कहलाता है? समपूरक कहलाता है। क्या कहलाता है? कौन समपूरक कहलाएगा? जो 180 डिग्री ना, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो क्या कहलाता है? समपूरक। क्या कहलाता है? समपूरक। तो कोई भी कहेगा 100 डिग्री का समपूरक तो 80 हो जाएगा ना। 180 में से कितना घटा देंगे? 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से समपूरक कोण हम निकालेंगे। समझ गए बात को? क्या करेंगे? समपूरक कोण निकालेंगे। समझ गए? मिटा दे इसको। अब देखिए आगे देखिए। एक क्या है? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, दो रेखा एक दूसरे को क्या करे? प्रतिच्छेद करे। दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? समान होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाता है बुआ? समान होता है। ए बी सी और ए डी ओ बिंदु पर काटता है। तो ये जो काटा एक दूसरे को एक बिंदु पर, तो ये क्या कहलाता है? ये कोण और एक कोण, ये क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण। इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या कहला जाएगा? ये कहला जाएगा। ठीक है? समझ रहे बात को? क्या कहला जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या लिखेंगे? कोण ए ओ सी इक्वल टू कोण क्या लिखेंगे? सी ओ ना, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी इक्वल टू कोण बी ओ डी ना, और कोण ए ओ डी इक्वल टू कोण बी ओ सी। इस तरह से हम लिखेंगे। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, यदि दो तिर्यक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे ना, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण समान होता है ना। शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाता है? समान हो जाता है। यदि इसको दिमाग मट गया ना, मान लिया जाए यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? ये बताइए तो। या कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो, कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बना दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। तो ये 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 100 कितना? ये कितना हो जाएगा? 140 डिग्री हो जाएगा। तो ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 140 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम समझ गए। समझ रहे बात को? इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए, बुझिए, परखिए इसको। बड़ी भीड़ पड़ता है यार, बाप रे बाप, मर जाएंगे इसमें, हालत खराब कर देता है। चलिए उतार लीजिए, मिटा दे। क्या करें? मिटा देते हैं। अब देखिए, ये देखिए, ए ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत है?
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ए बी सी डी है। इसको एक मान लिए कोण, इसको दो, कोई दिक्कत है? इसको तीन, इसको चार है। इसको क्या मान लेंगे? इसको 5 मान लेंगे, इसको 6 मान लेंगे, इसको 7 मान लेंगे, इसको 8 मान लेंगे, कोई दिक्कत है? अब क्या कहता है ये, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, ध्यान दीजिए, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होता है। यदि दो समांतर रेखा है, क्या है? दो समांतर रेखा है, कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो एकांतर कोण कौन होगा? एकांतर कोण कौन होगा? कोण 4। ध्यान दीजिए, कोण ई 4 हुआ, कोण क्या हुआ? 4, और कोण क्या हो गया? कोण 4, कोण 6। ये इसका एकांतर, ये क्या हो जाएगा? इसका एकांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकांतर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 कोण 4 इक्वल टू कोण 6, कोण 4 इक्वल टू कोण 6। क्या हो जाएगा? एकांतर हो जाएगा। कोण 3 और कोण क्या हो जाएगा? 5। इसका एकांतर ए हो जाएगा, इसका एकांतर ए हो जाएगा, इसका एकांतर ए, इसका एकांतर ए। कोण 4 का एकांतर 6, कोण 3 का एकांतर 5 हो जाएगा। कोण 3 का एकांतर क्या हो जाएगा? कोण 5 हो जाएगा। ठीक है, एकांतर कोण क्या हो जाता है? समान हो जाता है। कोण 4 के जगह पर आप 6 भी रख सकते हैं, कोण 3 के जगह पर 5 भी रख सकते हैं। कोण 4 के जगह पर कोण 6, कोण 3 के जगह पर कोण 5। इस तरह से क्या हो जाता है? एकांतर कोण समान हो जाता है। संगत कोण भी समान होता है। संगत कोण क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। संगत कोण संगत कोण बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो संगत कोण कौन हुआ बाबू? कोण 2। ये कोण 2 जो है कोण 6, कोण 2 और कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6। ये जो है संगत कोण हुआ। और कोण 1, कोण 5, कोण 1 और कोण 5, कोण 1 ये हुआ, कोण 5 ये हुआ। ये क्या हुआ? कोण 1 बराबर कोण 6। ये संगत कोण क्या हुआ? संगत कोण बराबर हो जाता है। अर्थात कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6 और कोण 1 बराबर कोण 5 ना हुआ। कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? इसको ध्यान दीजिए, कोण 2 बराबर क्या हो गया? 6 और कोण 1 बराबर कोण 5। कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा बुआ? कोण 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोण 1 बराबर 5 और कोण 2 बराबर 6। ये क्या हुआ? संगत कोण हुआ। क्या हुआ? संगत कोण। और ध्यान दीजिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने 2 कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने 2 कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। जैसे ये जो है ए क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, मतलब 2 समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 समकोण हो जाएगा। इसको दिमाग में रख लीजिए। मना कर देना बेटा, अपनी ध्यान से भर लिए पानी, भरवा देते हो गए उतर ले आते, भर लिए कर ले भर दिया पानी, हम भरवा देते हैं। स्वभाव के है। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा? उतार लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है? उतार लेना है। कोई टेंशन तो नहीं है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने 2 अंतःकोणों का योग
क्या है, अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 अर्थात कितना हो जाएगा बाबू, दो समकोण के बराबर हो जाएगा। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। तो कोण 1 जोड़ 2, कोण यहाँ पर ही कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री अंतः कोण, और ये जो है सो अंतः कोण ए हो गया। क्या हो गया, अंतः कोण क्या हो गया बुआ, ये हो गया। ध्यान दीजिए इस पर। तो इसको आप समझ गए जो अंतः कोण क्या है, 3 और क्या है ना 3। इसको समझिए। तो कोण 3 प्लस कोण 6, कोण 3 प्लस कोण 6, तो कोण 3 ये हुआ, कोण 6 ये हुआ। क्या हुआ, कोण 3 और कोण 6 ये अंतः कोण। और वाय कोण ए हो गया, वाय कोण ए हो गया, अंतः कोण ए हो गया, अंतः कोण ए हो गया। अंतः इसका ए अंतः, इसका ए अंतः, ठीक है। इधर का क्या हो जाएगा, ये अंतः हो जाएगा, इसका अंतः ये हो जाएगा, इसका वाय ए हो जाएगा, इसका वाय ए हो जाएगा। आप समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना ही रहने दीजिए, फिर हम कल समझाएंगे और डिटेल में।